वेलकम एवरीवन। सीबीएसई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने पीछे भी इसकी वीडियो बनाई थी जब उसका सर्कुलर आया था, और उन्होंने पेरेंट्स से जो है वो पूछा था कि कैसे ये एग्ज़ाम जो हैं वो होनी चाहिए और वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट। अब फाइनल कंफर्मेशन आ गई है कि द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2026 will be appearing twice for the examination. Rather will be की जगह अगर मैं ये word यूज़ करूँ कि may appear twice for the examination will be better, क्योंकि दो एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने बात की थी, एक एग्ज़ाम होना था फेब में और जिसका रिज़ल्ट अप्रैल में आएगा, और जो दूसरा एग्जामिनेशन होना था वो मई में होना था जिसका जो रिज़ल्ट है वो जून और जुलाई के बीच में, मतलब जुलाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे सीबीएसई ने चेंज क्या किया है कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन फेब वाला एग्जामिनेशन है, फरवरी वाला, वो कंपल्सरी फॉर ऑल है, सो दैट द स्टूडेंट्स मे टेक द बोर्ड एग्जामिनेशन एज सीरियसली एज दे वर टेकिंग अर्लियर, राइट। जो सेकेंड एग्जामिनेशन मई में रखा जाएगा वो एग्जामिनेशन ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल कैसे? जैसे जो बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट जिनकी आई है वो अपनी इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे जिन बच्चों को लग रहा है कि मैथ, साइंस और एसएसटी, या फिर जो दो लैंग्वेजेस उन्होंने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 45 लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उन दो में जिसमें उनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स वो चूज़ कर सकते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में से, 5 टोटल सब्जेक्ट्स में से दे कैन ऑप्ट फॉर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, और उन 3 सब्जेक्ट का पेपर ही वो मई में दे सकते हैं टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, राइट। जो फाइनल रिजल्ट जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा अलॉन्ग विद जब मार्कशीट इशू की जाएगी, सारी की सारी फिजिकल मार्कशीट जब इशू की जाएगी, तो उसमें जो दोनों एग्ज़ाम्स में उन 3 पेपर्स में जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो रिफ्लेक्ट होगा। अच्छी बात क्या है कि जो एग्ज़ामिनेशन फेब में होना है उसके बेस पे जब रिज़ल्ट आप लोगों का अप्रैल में आएगा, तो जो रिज़ल्ट है वो डिजी लॉकर में आ जाएगा ताकि सेशन लेट ना हो, बच्चे इजीली एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्कशीट विच इज़ अपलोडेड इन द डिजी लॉकर। तो सभी बच्चे अपना डिजी लॉकर का अकाउंट बना लें और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों को इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन सेंड द मैसेज, कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेरीज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन होंगे दोनों, उनमें कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। सारा जो पूरा थॉरली आपने पूरे सेशन में पढ़ा है वही सिलेबस होगा, और जो पेपर पैटर्न है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम ओनली। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ कि जो पहला पेपर होगा वो कंपल्सरी फॉर ऑल है, जिसमें आपने सभी सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। जो दूसरा पेपर होगा उसमें आप क्या करोगे कि सिर्फ जो 3 सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा है 2 लैंग्वेजेस और 3 जो मेन सब्जेक्ट है